नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वो जज के जिनके पास इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस लगे हुए हैं, उन जज की गाड़ी को एक वीगो डाले ने हिट किया है। उनकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग ही किस्म की बहस चल रही है कि इस गाड़ी को किसने हिट किया होगा और ये कौन हो सकता है मुमकिना तौर पर। नाज़रीन ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला शदीद तनाव का शिकार है। बॉर्डर के ऊपर जंग की सी फिजा है। तालिबान के 20 के लगभग नौजवान फिर मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है वो भी खासी तपी पड़ी है। वहां पर भी मामलात हमें बहुत ज्यादा कशीदा नजर आ रहे हैं। वहां से भी कुछ अपडेट्स आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और भी कुछ खबरें अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन ये जज अरशद जावेद साहब हैं, इनके पास इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस लगे हुए हैं और ये कनाल रोड के ऊपर जा रहे थे कि इनकी गाड़ी को एक वीगो डाले ने हिट किया। अब जैसे ही इनकी गाड़ी हिट हुई और इनकी जान जो है वो बाल बाल बची, इस वक्त फुटेज जो है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे, तो नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग ही किस्म की बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ये प्ली ली कि जनाब चूंकि इनके पास इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं और ये केसेस इमरान खान के खिलाफ आ सकते हैं, तो हो सकता है कि इमरान खान के किसी चाहने वाले ने, इमरान खान के किसी आशिक ने जो है वो इस जज की गाड़ी को बतौर धमकी हिट किया है ताकि जो फैसला है उसको मुतासिर किया जा सके। और वहीं पर दूसरी जानिब से ये कॉमेंट्स जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगे कि ये जो गाड़ी हिट हुई है ये फिर उन्हीं की जानिब से हिट हुई है जिनके पास वीगो डाले हुआ करते हैं और उन्होंने इसलिए हिट की है ताकि जज को जो है वो वार्निंग दी जाए, थ्रेटन किया जाए ताकि फैसला जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आए। और तीसरी राय आमा जो है वो भी एक पाई जा रही है कि ये जनाब एक फितरी सा अमर था, एक ऑर्गेनिक सा अमल हुआ है, कोई इसके पीछे जो साजिश या बयानिया जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब नाज़रीन मामला जो है उसको एज इट इज मैंने आपके सामने रिपोर्ट कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले को लेकर किस तरह की बहस चल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब फैसला जो है वो आप खुद कर लें। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है नाज़रीन वो बहुत ज्यादा टेंस है। गुज़श्ता रोज बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हुई और तकरीबन 15 के लगभग तालिबान नौजवान जो है उनको हलाक कर दिया गया और आज के रोज फिर जो है वो बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हुई। तालिबान की जानिब से पाक फौज के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई और फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में तालिबान को भारी नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ा है। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन मैं अपना तजिया आपको देता हूं और इसके ऊपर जो एक अच्छी होलिस्टिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। 16 तालिबान जो है वो इस नतीजे में हलाक हो चुके हैं और अभी गुज़श्ता दिनों 2-4 दिन के फर्क से इतना ही एक और बड़ा डैमेज जो है वो तालिबान को पहुंचा था और वो भी इसी सरहद के ऊपर जो है वो ये तनाव देखने को मिला था। पाक अफगान सरहद पर तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला मुसलसल तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अब तक 16 तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक 17 सितंबर की सुबह से सरहद पार अफगान इलाके से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर बिला इश्तियाल फायरिंग हुई जो 8 से 9 सितंबर की शाम तक जारी रही। बड़े हथियारों से होने वाली इस फायरिंग से पाकिस्तानी चेक पोस्टों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है और मुसलसल ये वहां पर लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। इंडिया के साथ जो आपकी सिचुएशन है वो आपके सामने है कि उनके हमारी कैसी एक दरीना दुश्मनी है। ईरान है तो उनके साथ भी आपके बॉर्डर के ऊपर मामलात और मसाइल और वो सारी चपकलिश चलती है, वहां पर भी कभी कभी फायरिंग देखने को मिल जाती है। और ये अफगानिस्तान है, आपका बरादर इस्लामी मुल्क है, वहां पर मुसलमान बसते हैं, तो वहां पर क्यों आए रोज जो है वो हमें इतना बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है? क्यों आए रोज जो है वहां पर ये इतना बड़ा झगड़ा, फसाद, जानी नुकसान और क्यों इतनी ये एक तलखी, इतनी जो रंज है, इतना जो आपके दरमियान अदम एतमाद और ट्रस्ट डेफिसिट की सूरत हाल है? ये आपका बरादर इस्लामी मुल्क है, आप उनके साथ बैठे, टेबल टॉक करें, मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाएं। और मुझे तो उस साइड से किसी शख्स के मरने का भी उतना ही दुख होता है कि जितना इस साइड से किसी शख्स के मरने का दुख होता है। हम सब मुसलमान हैं और इस दुनिया के जिस खित्ते में जो भी शख्स आबाद है और अगर वो कलमा हक के ऊपर यकीन रखता है वो हमारा हम वतन है। ठीक है, हमने अपने ये बॉर्डर्स खींचे हुए हैं, ये डिवीजन्स हमने की हुई हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक तकसीम है। एक मुल्क की आपने बाउंड्री गुजा कर ली, उसके अंदर मुल्क के नज़्म और नस्क को जो है वो आप डिसिप्लिन के साथ चलाएं। लेकिन दुनिया के जिस भी खित्ते में कोई शख्स मुसलमान आबाद है वो हमारा हम वतन है, उसकी जान माल नामूस जो है वो हमारे लिए अजीज़ है। तो ये जितने भी ये अदम एतमाद की फिजा है, लड़ाई है, झगड़ा है, इसको जो है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात जो है वो हर सूरत बेहतर तरीके से चलने चाहिए।
एक बरादर हमारा इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर इतना पोटेंशियल है, इतनी वहाँ पर जो ट्रेड है उसकी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, इतना पोटेंशियल है, वहाँ पर मिनरल्स हैं और इतना बड़े मादनी ज़खायर से जो है वो मुल्क माला माल है, आपके मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी ट्रेड होती है, तो क्यों जो है एक दूसरे की जान के आप दरपे हैं? और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, आपके दरमियान अदम एतमाद की फ़िज़ा है और एक दूसरे के ऊपर जो है ये जो बहतानबाजी का सिलसिला है, मेरे ख्याल में अब इसको रुकना चाहिए। यही इस वक्त हालात का तकाजा है। अब बलोचिस्तान की तरफ नाज़रीन अगर आप आएँ तो बलोचिस्तान में कुछ बड़े सरदारों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने जो वहाँ पर दहशतगर्द तबका है और जो बागी नौजवान हैं, उन बलोच सरदारों ने बागी नौजवानों का साथ दिया है, उनको अपने अपने घरों में रिहाइश दी है और उनको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए उनके नाम जो है वो 4th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं। जबकि बलोच सरदारों से अगर आप पूछें तो उनका ये कहना है कि जनाब हम अपने घरों में मुकीम होते हैं, या आम जो मिडिल क्लास है वहाँ पर बलोचिस्तान की, वो जनाब अपने घरों में रात का वक्त है, दिन का वक्त है, वो अपने सारे शुगल में मसरूफ़ होते हैं, जो भी दिन की मसरूफियात चल रही होती हैं वो उनमें मगन होते हैं कि अचानक जो है वो बंदूकों के जोर के ऊपर हमारे सामने को 4 नौजवान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमें 1 नाइट स्टे करना है, या हमें खाना चाहिए, या आज की रात जो है वो हम आपके पास रुकना चाहते हैं, हमें स्टे की जो है वो आप हमें फैसिलिटी दें। तो जब उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास डंडे हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं, बागी हैं, दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर जो खतरा भी है कि किसी भी लम्हे वो गोली भी चला सकते हैं, तो मजबूरन उनका ये कहना है कि हमें फिर उनको रिहाइश देनी पड़ती है। अब हमें बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें, और स्टेट की जानिब से उन सरदारों के नाम और मिडिल क्लास के चंद लोगों के नाम जो है वो 4th शेड्यूल में डाल दिए गए। अब ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, बहुत बड़ा मसला है और बलूचिस्तान के इस तमाम तर इस ये जो टेंस किस्म की सिचुएशन है इसको मजीद हवा मिल रही है और इसका हल जो है वो भी मिलिट्री माइट नहीं है, इसका हल जो है वो भी ताकत नहीं है, इसका हल जो है वो सियासत के ज़रिए निकलेगा, मुफाहमत के ज़रिए निकलेगा और एक हीलिंग टच की ज़रूरत है और ये हीलिंग टच अब बहुत बड़ी जो है वो इंटेंसिटी के साथ चाहिए, तभी जो है वो बलूचिस्तान का मामला हल हो सकता है। फिलहाल के साथ इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।